कौन कौन रहे, उसमें पुलिस वाला भी है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। बहुत सारे लोग, कोई धन की आकांक्षा लिए चला रहा है। पर्याप्तम अज्ञानता खत्म, अज्ञानता। 9वें श्लोक में दुर्योधन कहता है अन्य अन्य चा बहवा शूरा मदार्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारण सर्वे युद्ध विशारदा। 9वां श्लोक, और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे, सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। श्लोक नंबर 10, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म भी रक्षितम पर्याप्तम त्विद मेतेशम बलम भीम भी रक्षितम। मतलब भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। भ्रम बहुत परेशान करता है, बहुत। आपके गुरु महाराज कैसे हैं? गए थे 4 बार, कुछ लगा नहीं, बहुत कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारी बेटिया बीमार है, उसको ठीक कर देंगे। भैया ये गुरु लोग मुक्ति दिलाते हैं बंधनों से, मय से, अज्ञानता से, अंधेरा से। ये बीमारी उमारी ठीक नहीं करते। हां, आपको आशीर्वाद दे दे वो बात अलग है। बहुत सारे लोग, कोई धन की आकांक्षा लिए चला आ रहा है, कोई बीमार है इसलिए चला आ रहा है, किसी के जीवन में कष्ट है, कह रहा हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं गुरु महाराज, ऐसा रास्ता कि अगर आप चलने लगे, बस चलने भर की दिक्कत है, सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं आनंद में बदल जाएंगी, खत्म कुछ नहीं होगा। कौरवों की सेना किसके द्वारा रक्षित है? भ्रम के द्वारा, यानी भीष्म। और पांडव की सेना किसके द्वारा रक्षित है? भाव के द्वारा, यानी भीम। और दुर्योधन कह रहा है कि हमारी सेना जब तक भ्रम उसकी रक्षा कर रहा है तब तक अजय है। भ्रम को तोड़ना बहुत मुश्किल है। हमने कल्पनाएं कर रखी हैं कि जागृत पुरुष के शरीर में से रोशनी निकलती होगी, जागृत पुरुष पानी पे चलकर नदी क्रॉस कर जाए। अजीब अजीब सी कहानियां, अजीब अजीब सी कल्पनाएं हमने कर रखी हैं। कुछ आपके सामने घट जाए वो अलग बात है, कुछ आपके सामने घट जाए अलग बात है। ये जागृत पुरुष, ये साधु संत महात्मा, ये जादूगर नहीं है, ये पथ प्रदर्शक है। हमारे गुरु महाराज है, ये पथ प्रदर्शक है, रास्ता बता रहे हैं। और रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। और रास्ता भी कैसे बता रहे हैं? कठोरता से कि मानना है मानो, नहीं तो भागो यहां से, हटो, निकलो। हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं, तुम हमें कुछ नहीं दे रहे हो। कुछ दे जाओ भाव में, वो अलग बात है। और दे ही क्या रहे हो? सोने के बदले पत्थर। भ्रम को तोड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है और भाव को तोड़ना बहुत आसान है। 11वां श्लोक, आयनेषु चा सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्म वे भी रक्षन्तु भवन्तु सर्व एव ही। चीन में एक बहुत बड़ा संत हुआ, च्वांगसू। उसकी कुटिया के सामने कुछ दूरी पर एक और कुटिया थी, वहां भी एक महात्मा जी रहते थे। और वो जो महात्मा जी रहते थे च्वांगसू की कुटिया के ठीक थोड़ी दूर पर, वो च्वांगसू को गाली बहुत देते, बड़ा उल्टा सीधा, ऐसा है वैसा है। जब सब चले आते हैं तो खीर छुप के खाता है, काहे का गुरु है, इसको हम देखे हैं मदिरा पीते हुए, ऐसे गुरु बनता रहता है। च्वांगसू को एक शिष्य था, उसने कहा महाराज ये आपके जो कुछ दूरी पर कुटिया है जिसमें महाराज जी रहते हैं, आपको बड़ा भला बुरा कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो च्वांगसू ने कहा यार देखो अब ये बात हम तो ना बता पाएंगे, लेकिन तुम ऐसा करो कुछ दिन उसकी शरण में जाके रहो, वही तुम्हें जवाब मिलेगा। पूछना मत, सेवा करते रहो, जवाब मिल जाएगा। तो गया, रहा 2-3 महीना, उनकी महाराज की भी सेवा की। एक दिन जब सेवा करके विश्वास पा लिया तो पैर वैर दबा रहा था, तो कहा महाराज एक सवाल है मन में,
कहा वो सामने च्वांगसू महाराज रहते हैं, आप उनको बड़ा भला बुरा कहते हैं, क्यों? तो उसने कहा देखो तुमने मेरी 3 महीना बड़ी सेवा की, इसलिए तुमको बता देता हूं, किसी को बताना मत। कहा महाराज? कहा मैं उनका शिष्य हूं और उन्होंने मुझे यही सेवा दे रखी है। कहा अरे महाराज, हाँ, बोले उन्होंने मुझे यही सेवा दे रखी है कि मेरी बुराई करो, जो भी मेरे आश्रम की तरफ आएगा वो पहले तुम्हारी झोपड़ी पे आएगा और तुम उससे मेरी बुराई करो। कहा क्यों? कहा ये तो महाराज खुद बताएं, हम ना बता पाएंगे। वो फिर भागता हुआ आया, बोले वो तो आप ही का चेला है, आप ही रखे हो और ये सेवा आप ही उसको दिए हो कि जो भी मेरी तरफ आए उससे पहले मेरी बुराई करो। ये क्या लीला है प्रभु? बोले देखो यार, जिसको भी सत्य की खोज है वो गुरु के पास सीधे पहुंचेगा, कोई कुछ भी कहे। और जो अन्य कारणों से आ रहा है वो वहीं से लौट जाएगा। फालतू आदमी को क्यों एंटरटेन करना? महाराज अड़गड़ानंद भगवान बांट रहे हैं, भगवान तुम्हारी हैसियत है तो ले लो। ऐसे बहुत सारे संत इस देश में रहे हैं, ऐसे बहुत सारे संत इस देश में आज भी हैं। तो जो आदमी भगवान बांट रहा है, ये लो भगवान ले जाओ, या भगवान ले जाओ, तुम भी भगवान बन जाओ, उससे तुम जाकर कह रहे हो कि बाबूजी हमारे पास कार नहीं है, बाबूजी हमारे पास हमारे लड़के की नौकरी नहीं है। मतलब मुकेश अंबानी से जाके सिम मांग रहे हो कि सर एक सिम दे दीजिए फ्री में। क्योंकि जब तक भ्रम ताकतवर है, धर्म कुछ नहीं कर पाएगा, अनुराग कुछ नहीं कर पाएगा, भाव कुछ नहीं कर पाएगा, नियम कुछ नहीं कर पाएगा, सत्संग कुछ नहीं कर पाएगा। ये किसी को टिकने ही नहीं देगा। अरे काका बहुत बहुत धर्म कुछ नहीं होता है, धर्म पाखंड है, ये सब आम जनता को बेवकूफ बनाने का साधन है। देखो आजकल लोग यही तो कह रहे हैं कि धर्म क्या है, सब पाखंडी लोगों का मामला है धर्म कुछ नहीं होता दुनिया में। अनुराग कहेगा जो बेवकूफ है वो अनुरागी है। ज्यादा स्नेह, ज्यादा प्रेम, ज्यादा भक्ति दिखा रहे हैं पागल। पिक्चर आई थी ना गोविंदा की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें उसका वो दोस्त कहता है यार मेरे बारे में कुछ बोल, यार मेरे बारे में कुछ बोल। कहता यार दुश्मनी हो जाएगी, दोस्ती खत्म। कहता नहीं बोल यार। कहता तू एक नंबर का बेवकूफ है। अब मैं समझा कि तू जिंदगी में कुछ क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि तू डफर है यार, डफर। आजकल जिसके पास प्रेम और स्नेह जैसी चीजें, लोग उसको बेवकूफ समझते हैं। आज जो आदमी भाव का प्रदर्शन करता है, भाव कितनी कीमती चीज है। आज आप देखिए समाज में भाव को कोई समझ ही नहीं रहा है। आज आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डर रहे हैं, डरते हैं हमसे। नियम 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, 2 बजे उठे, कहानियां निकाल लेगा अपनी अपनी कि विंस्टन चर्चिल 11 बजे सो के उठता था, वो भी तो प्रधानमंत्री था। और सत्संग तो उसका भरोसा ही, जब तक भ्रम है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और इनमें से कोई भ्रम को मार भी नहीं पाएगा, यह भी मजेदार बात है। और जैसे ही भ्रम मरेगा, अज्ञानता खत्म, अज्ञानता खत्म, अज्ञानता का पर्दा गिरा, मैं खत्म, माया परेशान। इच्छा ही भ्रम है, या मैं कहूं सारी समस्याओं की जड़ ही इच्छा है। इच्छा का मतलब यह कि आप मानते हैं कि आपसे बड़ी और अच्छी चीज कोई आपके बाहर है। कबीर, बुद्ध, नानक आदि, इनको महल नहीं चाहिए, इनको स्त्री नहीं चाहिए, इनको धन नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास परम तत्व है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। इच्छा का मतलब यही है कि आप ये मानते हैं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बाहर से मिलेगी तब आप बड़े बनेंगे। मर्सिडीज आपको मिलेगी तब आप बड़े कहलाएंगे। आपके पास 1000 करोड़ रुपया होगा तब आप बड़े। बाहर पर डिपेंडेंसी, बाहर। आप ये मानते हैं अंदर कुछ है ही नहीं। और इस इच्छा को
सबने दुख का मूल कारण माना, सबने। ये जो डिजायर हम बोलते हैं, इच्छा, सबने इसको दुख का मूल कारण माना। कबीर ने माना, कबीर ने कहा इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। इच्छा काया और इच्छा माया, ये और इच्छा ही सारे जग का निर्माण करती है। कहा कबीर जय इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जिसकी इच्छा खत्म हो गई, बुद्ध से, जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, तो पहला आर्य सत्य क्या है? संसार दुखमय है। बोले क्यों? बोले डिजायर। गुरु नानक देव जी ने 5 चोरों में से एक चोर बताया है काम, इच्छा। इस्लाम में जो 10वीं हदीस है उसमें हक कहा गया, हक व्यक्ति को भगवान से दूर रखता है, इच्छा। जब हम बच्चे थे तो हमें टॉफी का लालच दिया गया, टॉफी पर जिंदगी हमारी शुरू हुई। जब हम युवा हुए तो हमें विवाह का लालच दिया गया। बेटा पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ, अंकल टॉफी देंगे। हमने मान ही लिया कि जब भी कुछ करेंगे बदले में मिलेगा। पोयम सुनाए तो टॉफी मिली। फिर बड़े युवा हुए तो बोले देखो पढ़ लिख लो, नौकरी कर लोगे तभी सुंदर पत्नी मिलेगी। फिर वृद्ध हुए तो बोले धर्म के रास्ते पे चलोगे तो स्वर्ग मिलेगा। और साधना क्या कहती है? ध्यान क्या कहता है? अरे कहता कुछ इच्छा ही छोड़ दो। पूरा जीवन जिया व्यक्ति इच्छा पे, और यहां यह रास्ता कह रहा है कि इच्छा ही छोड़ दो, कामना ही छोड़ दो। आप सोच के देखो कितना चुनौतीपूर्ण रास्ता यह है कि जिस व्यक्ति का जीवन 52 साल का जीवन सिर्फ इसमें बीता कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, एक्स करेंगे वाई मिलेगा, ए करेंगे बी मिलेगा, और अब कहा जा रहा है कि ऐसे ही भजन करो, बैठे रहो, ऐसे ही बैठेगा मन। एक पिक्चर आई थी, मूवी धमाल, उसमें सब डब्लू ढूंढते हैं। धमाल, उसमें सब डब्लू ढूंढते हैं, डब्लू। उस मूवी का अंत यही है कि सब डब्लू ढूंढ रहे हैं। डब्लू यानी वुमन, डब्लू यानी वाइन, डब्लू यानी वेल्थ, डब्लू यानी वर्ल्ड। सब परेशान है। बड़ी प्यारी मूवी बनी थी धमाल। डब्लू, डाकू भी डब्लू ढूंढ रहा है, और ढूंढ कौन रहे हैं? उसमें एक पुलिस वाला भी है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। उसमें एक डाकू है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। उसमें 4 युवा है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। उसमें एक बुजुर्ग है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। सब डब्लू ढूंढ रहे हैं, सबको डब्लू चाहिए। और पांडवों की सेना का मालिक भीम, भाव। अब शक्तिशाली तो यह भी है, भाव भी, भाव के भूखे हैं भगवान। अब मीरा में इतना भाव है कि जहर पी ले रही। मीरा भाई, शत नमन मीरा भाई जी को। भारतीय इतिहास में एक ऐसा सूर्य जिसके मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरिगुन गाने लगी। राज परिवार से संबंधित, और जो भाव कृष्ण से जुड़ गया है, जहर पी लिया। लेकिन बहुत लोग अगर भाव ना जुड़े, अब ओशो एक संत हुआ 20वीं शताब्दी में, लोगों ने कहा ये कौन मेरे बाबा हैं, 25 करोड़ का घड़ी पहनत है। लोग चाहते हैं कि बाबा हमारे इशारे पे चले। जो तुम्हारे इशारे पे चल रहा है वो गुलाम है। अब रोल्स रॉयस में आदमी चलता था, रोल्स रॉयस 25 करोड़ की घड़ी और न जाने क्या क्या है, ढोंगी है, मेरे रुए नाचत नहीं करे आश्रम में, बाबा थोड़े होए। भ्रम ताकतवर बहुत है, लेकिन कोमल, भ्रम ताकतवर है, भाव भी ताकतवर है, लेकिन भाव कोमल बहुत है। इसलिए जो कॉर्पोरेट संत हैं, भारत में आजकल एक संत है जिनको कॉर्पोरेट संत कहा जाता है। कॉर्पोरेट, वो जनता की इच्छा के अनुसार ही रहते हैं, उसी तरह कपड़ा, उसी तरह व्यवहार, उसी तरह दैनिक जीवन। संत
अवतार महापुरुष भगवान किसी भी तरह जीन्स पहन के भी रह सकता है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। हसन बसरी बहुत बड़ा सूफी हुआ मध्य एशिया का, बहुत बड़ा। तो पता चला कि साहब नदी किनारे बैठे हैं, कोई औरत बुर्का लिए है, उसके गिलास में शराब डाल रही है। तो खलीफा को पता चला, बड़ी इज्जत करता था बसरी साहब की। उसने कहा अच्छा। तो गया देखा, तो देखा कि हसन बैठे हुए हैं और एक औरत बुर्का पहने, वो गिलास लिया, वो बुर्के से कुछ जार से डाल रही है। इन्होंने कहा यार इसको बहुत बड़ा मैं संत समझता था, ये पाखंडी। निकाला उसने तलवार, तो बसरी के पास पहुंचा, तो बसरी ने कहा देख तो लो कौन है बुर्के में। तो बुर्का हटाया तो देखा बसरी साहब की मां है। तो कहा गुरुजी सब काहे करना है, चाहे खरपतवारों से दूर रहना है, टाइम नहीं खराब करना है कि गुरु महाराज के सामने ऐसे पीछे चक्र चलने लगे तो हम गुरु मान ले उनको। तुम मानो और चाहे भाड़ में जाओ। जो प्यासा है वो नदी खुद ही ढूंढेगा।